हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज की हमारी इस वीडियो का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टाफिंग प्रोसेस। सबसे पहले तो स्टाफिंग होता क्या है। स्टाफिंग का मतलब होता है कि अगर हमारा एक बिजनेस है तो बिजनेस में हमें काम करने के लिए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो उन एम्प्लॉयज़ को हायर करने को ही स्टाफिंग बोलते हैं। स्टाफिंग में लोगों को जॉब दी जाती है। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। स्टाफिंग के बिना ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को एफिशिएंटली अचीव नहीं कर सकती, क्योंकि एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के कोर रिसोर्सेज होते हैं। तो हमारे बिजनेस के लिए लोगों को हायर करना, रिक्रूट करने का भी एक प्रोसेस होता है। उसी प्रोसेस को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। The staffing process involves recruiting and developing the necessary personnel to fill various positions with an organization. स्टाफिंग का मतलब है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी लोगों को रिक्रूट और डेवलप करना ताकि अलग अलग पोजीशंस को फिल किया जा सके। फर्स्ट पॉइंट है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। दिस प्रोसेस बिगिंस विद एस्टिमेटिंग हाउ मैनी एंड व्हाट टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ द ऑर्गेनाइजेशन विल नीड इन द फ्यूचर। स्टाफिंग प्रोसेस शुरू होता है मैन पावर रिक्वायरमेंट एस्टिमेट करने से, जिसमें यह देखा जाता है कि फ्यूचर में कितने और किस टाइप के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी। इसमें वर्कलोड एनालिसिस और वर्कफोर्स एनालिसिस को देखा जाता है और फिर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाता है। वर्कलोड एनालिसिस डिटरमाइन द नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस जॉब्स, कि जॉब को परफॉर्म करने के लिए कितने नंबर ऑफ पीपल्स हमें चाहिए। वर्कलोड एनालिसिस में नंबर ऑफ पीपल देखे जाते हैं और वर्कफोर्स एनालिसिस इवैल्यूएट द करंट वर्कफोर्स टू आइडेंटिफाई इफ़ दे आर ओवरबर्डन और अंडरबर्डन। इसमें करंट वर्कफोर्स को इवैल्यूएट किया जाता है कि वो ओवरबर्डन है या फिर अंडरबर्डन है। देन इन दोनों का कंपैरिजन किया जाता है, कंपेयर वर्कलोड एंड वर्कफोर्स टू डिसाइड इफ़ मोर स्टाफ इज़ नीडेड और इफ़ सम एम्प्लॉयज़ नीड टू बी रीअसाइंड। वर्कलोड और वर्कफोर्स को कंपेयर करना ताकि डिसाइड किया जा सके कि और स्टाफ की ज़रूरत है या फिर एम्प्लॉयज़ को रीअसाइन करना पड़ेगा। ठीक है। देन सेकंड नंबर पर आता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व्स अट्रैक्टिंग पोटेंशियल कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर पोजीशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट का स्टेप पोटेंशियल कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना होता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के पास चूज़ करने के लिए वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हो। द गोल इज़ टू हैव अ डाइवर्स पूल ऑफ एप्लीकेंट्स टू चूज़ फ्रॉम, इंश्योरिंग द बेस्ट फिट फॉर ईच रोल। इसमें कंपनी क्या करती है कि वो अपनी रिक्वायरमेंट को एडवर्टाइज करती है, जिससे से ज़्यादा लोग अप्लाई करें और उनमें से किसी बेस्ट कैंडिडेट को चूज़ किया जा सके। Next is selection. Selection is the process of choosing the most suitable candidate through test and interviews. Selection process में सबसे suitable candidate को टेस्ट और interviews के थ्रू चूज़ किया जाता है। Selection एक negative process भी कहलाता है। It is considered a negative process because more candidates are rejected than selected. देखो, ये एक नेगेटिव प्रोसेस कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें ज़्यादा लोग तो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, उतने सेलेक्ट नहीं होते जितने रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। इसकी आपको केस स्टडी भी आ सकती है। ओके। देन फोर्थ इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। Once selected candidates are placed in the right job and oriented to the organization, this involves familiarizing them with their job responsibilities and the company culture. जब एक बार कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाता है, देन कैंडिडेट आर प्लेस्ड इन द राइट जॉब, देन कैंडिडेट को उसकी जॉब के बारे में बताया जाता है एंड ओरिएंटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाता है और सबके साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कंपनी के कल्चर हैं, उनके साथ उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट है फिफ्थ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। दिस स्टेप focuses on improving employees' skills and preparing them for higher responsibilities. It enhances productivity and efficiency within the organization.
एम्प्लॉयज़ की स्किल्स को इम्प्रूव करना और उन्हें हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए प्रिपेयर करने के लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड की जाती है। ये स्टेप ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बनाते हैं। नेक्स्ट है सिक्स्थ, परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। परफॉर्मेंस अप्रेजल स्टेप में एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है और उन्हें इम्प्रूवमेंट के लिए फीडबैक दिया जाता है। इट हेल्प्स इन मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ एंड इंश्योरिंग दे मीट द ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स। इस प्रोसेस के थ्रू एम्प्लॉयज़ को उनके वर्क के बेसिस पर जज किया जाता है और उन्हें मोटिवेट किया जाता है। नेक्स्ट है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। दिस स्टेप provides employees with opportunities for career growth and advancement, encouraging them to improve their skills and performance. प्रमोशन और करियर प्लानिंग के थ्रू एम्प्लॉयज़ को करियर ग्रोथ और एडवांसमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। ये प्रोसेस एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करता है कि वो अपनी स्किल्स और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें। एट्थ लास्ट है कंपनसेशन। Compensation ensures that employees are fairly paid for their work. It includes direct financial payments like salaries, bonus and benefits. इस स्टेप में फेयर और मोटिवेटिंग पे प्रोवाइड किया जाता है जो कॉम्पिटिटिव सैलरीज, बोनस और बेनिफिट्स इंक्लूड करता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स। इसमें 2 टाइप्स के डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स होते हैं। पहला होता है टाइम बेस्ड पेमेंट्स। इसका मतलब होता है सैलरीज और वेजेस पेड ऑन अ रेगुलर बेसिस। एंड परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट्स, जिसका मतलब होता है पेमेंट्स बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ वर्क प्रोड्यूस। जितना आपने काम किया है उसके बेसिस पर आपको पेमेंट देना। तो ठीक है, इसमें 2 टाइप के डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट होते हैं। पहला है टाइम बेस्ड और दूसरा होता है परफॉर्मेंस बेस्ड। यही थे 8 स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस। अभी इसकी कंक्लूजन देख लेते हैं। द स्टाफिंग प्रोसेस इंश्योर्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द राइट पीपल इन द राइट पोजीशन, मेंटेनिंग प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूविंग एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड फॉस्टरिंग ग्रोथ एंड इनोवेशन। स्टाफिंग प्रोसेस इंश्योर करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास राइट पीपल हों जो राइट पोजीशन में हों, जिससे ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी मेंटेन कर सके, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन इम्प्रूव हो और ग्रोथ और इनोवेशन फॉस्टर हो। ठीक है, तो यही थी हमारी आज की वीडियो। होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।